हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। आज की इस वीडियो में मैं सरलीकरण के कुछ सवालों को लेकर के आया हूं, तो आइए इसे जल्द से जल्द हल करते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस वीडियो का पूरा लाभ उठाइए। आइए देखते हैं। इस बार मैं सवालों को नीचे से हल करूंगा ताकि स्पेस थोड़ा बनता जाए। यहाँ सवाल है इसका योगफल, तो इसको आप सामान्य विधि से हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए सवाल नंबर इसे हल करने के लिए आप इसे ऐसा कर सकते हैं, इन सबों को गुना कर सकते हैं। 3 गुना 2 6, 1/6, 4 तिहाई 12, 12 गुना 2 24, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60 और 20 गुना 6 120। अब इसे आप काफ़ी सरलता से हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन अगर इसे थोड़ा और हल्का करना है तो देखिए यहाँ जो 1/6 है, आप इसे चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। 1/6 अगर कॉमन निकल जाता है तो सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस यहाँ 1/4, क्योंकि 6 से जब इसमें 1/6 से इसमें भाग लगाया गया तो ये पूरी तरह से कट गया। जब इसमें लगाया गया तो 1/4 यानी 6 से कटा 4 बार में, यह 10 बार में और यह 20 बार में। बस अब इसका एलसीएम लेना पहले की तुलना में थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब 1/6 ये बाहर में गुना, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। ये 20, 10 और 4, इसका एलसीएम 20 ही आएगा। ये इससे आप लगा सकते हैं। ये 20 4 से 5 बार में तो 5, 10 से 2 बार में और 20 से 1 बार में। जोड़ने के बाद 20 5 25, 26 27 1 28। जोड़ने के बाद आ रहा है 1/6 गुना 28/20। अब इसे आप चाहे तो काट करके इसका जवाब तुरंत ला सकते हैं। 4 से काटिए 7 बार में, 4 से काटिए 5 बार में, यानी ऊपर में 7 एकम 7 और 6 पंचे 30। इसका जवाब है 7/30। तो यह सरलीकरण का एक सवाल है। आगे कुछ और सवाल हैं, ये और सबसे बेहतर सवाल सबसे आखिरी में। तो आइए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने 1/2। ये इस तरह से एक सीक्वेंस चला हुआ है, इसका आपको योगफल ही ज्ञात करना है। तो इसे भी हम अगर एलसीएम लेके करें तो किया जा सकता है, लेकिन इसे और छोटी विधि से अगर हल कर सकते हैं तो हम करेंगे। यहाँ 1 गुना 2, यहाँ पर 1 गुना 2 का मतलब है 1 गुना 2। इसे समझाने के लिए अगर हम गुना कर दें, इसे गुना करके अगर हम लिख दें 2, 1/6, 1/12 और जोड़ते जोड़ते 1/90। अब इसे एलसीएम लेकर के भी हल किया जा सकता है। अगर आप इसको समझ जाएं तो यहाँ पर 3 और 4 है, यहाँ 1 2 2 3 3 4, यानी 3 के बाद 4, यहाँ 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो यहाँ 4 5 होगा। 5 6 6 7 7 8 8 9 फिर 9 10। लेकिन इसे हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, कम समय लगेगा। 1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं कि यह जल्दी जल्दी कट जाए? तो यहाँ पर एक क्लू है। 1/2 का मान हमें लाना है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 - 1/2, यानी 1 में अगर 1/2 जाएगा तो 1/2 ही आएगा। 1 में आधा जाने के बाद आधा आएगा। तो वह क्लू आपको यहाँ से मिला। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, फिर आगे प्लस। तो इसे भी हम यानी 1/6 को भी ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3, यानी 1/2 में अगर 1/3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/6। आगे भी यह क्रम जारी रहेगा, यानी यहाँ 3 4 है तो यानी 1/3 - 1/4 और डॉट डॉट डॉट। इसे भी हम तोड़ सकते हैं, 1/9 - 1/10। इसे ब्रैकेट में रखना वैसे जरूरी नहीं है, तो इसे हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में आप संख्याओं को तभी रखिए जब आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो, तो आपको वो याद रहेगा कि माइनस संख्याओं को अंदर के चिन्हों को परिवर्तित कर देता है, पर प्लस से हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा आपको दिख रहा है। अब आप देखिए, इसे आसानी से आप काट सकते हैं। 1/2 कैंसिल, चूंकि माइनस और प्लस। 1/3 कैंसिल। अब यहाँ 1/4 है माइनस, तो अगर ये सीक्वेंस आगे अगर दिया होता, यह क्रम अगर आगे जारी रहता, तो यहाँ पर प्लस 1/4 रहता, फिर 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9। तो इसका मतलब 1/4 को काटने के लिए यहाँ पर कोई संख्या थी जिसे दिखाया नहीं गया है, और 1/9 के पहले एक संख्या माइनस में थी, इसलिए वो दोनों भी कट जाएगी। तो बचा क्या?
आगे से 1 और अंतिम में -1/10। तो 10 गुना 1 10 और -1 यानी इसका उत्तर है 9/10। इसे एलसीएम लेकर के भी हल किया जा सकता था, लेकिन मैंने इसे इस विधि से बताया है जो कि काफ़ी सरल है। अब हम चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। अब हम देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ सवाल उसी तरह का है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं या उसी विधि पर है। तो इसे हम अगर लिखना चाहें तो 1/2 है तो ये 6, ये 12, ये 20 और ये 30। इसका एलसीएम लेकर के भी आप हल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे हम तोड़ना चाहते तो ठीक पहले वाले सवाल जो इससे पहले मैंने बताया था, इसे आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसे 2 3 है तो 2 और 3, इसे 3 और 4, इसे 4 और 5। यहाँ पर आपको सारी संख्याएं दर्शाई गई हैं, तो इसे 5 और 6 -6। अब देखिए आपको साफ साफ कुछ संख्याएं दिख जो कि आसानी से कट जा रही हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आगे में 1 और अंतिम में क्या बचा 1/6। तो घटने के बाद क्या आएगा 6 गुना 1 6 में से 1 गया यानी 5/6 इसका उत्तर होगा। अब हम आते हैं, काफ़ी कम समय बर्बाद किए, आते हैं हम आज के आखिरी सवाल की तरफ। तो आखिरी सवाल जो सबसे स्पेशल सवाल है, आइए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में है आपको यहां संख्याएं दी गई हैं पर ये स्क्वायर के रूप में है, नीचे में स्क्वायर, तो आपको इसको भी उसी तरह से पहले लिखना है। पहले इसको समझते हैं सीरीज क्या। यहां देखिए 3 है 5 है 7 है, आगे ये क्रम है, इसका मतलब आगे 9 होगा, फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19। यह एक क्रम दिखाया गया है। नीचे में 1 का स्क्वायर तो 2 का, फिर 2 का तो यहाँ 3 का, फिर यहाँ 3 तो यहाँ 4 यानी 4 5 ऐसे करके ये संख्याएं दी गई हैं। तो इसे समझाने के लिए पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 3 को भी आप स्क्वायर के टर्म में लिखिए। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बस सभी समझाया जा रहा है कि यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 1 का स्क्वायर 1 गया तो 3 आ गया, और नीचे में पहले से क्या है 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, तो 5 को भी आप लिख सकते हैं। यह सारा क्लू आपको इसी संख्या में दिख रहा है। यहाँ देखिए 2 और 1, बस इसी को हमने पलट दिया है। तो यहाँ पर आपको 5 लाना है स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ 3 2 है तो आप इसे लिखिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 गया 5 मिल गया, ताकि आपको काटने में आगे चल के काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे नीचे में क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो आप इसे भी बता सकते हैं तुरंत। यहाँ पे 7 लाना है तो यहाँ 4 और 3 है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऊपर में 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 गया आ गया 7, और नीचे में तो ये दर्शाया गया है। तो ठीक इसी तरह यह क्रम आगे जारी है कहाँ तक 19 तक। तो 19 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सारा क्लू है, इसे लिख सकते हैं आप 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, घटने के बाद 19, और नीचे में जो पहले से दिया हुआ है उसे हम लिख देते हैं। अब इसे हमें हल करना है। अब इसे समझिए कि इसे हम किस तरह से लिखें कि ये जल्दी जल्दी कट जाए। तो अगर हम पहले सवाल को समझाने के लिए आपको ऐसा कर रहे हैं कि अभी हम इससे समझा रहे हैं कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फिर हम सारी संख्याओं को ऐसे लिखेंगे और सारे सवाल तुरंत हल हो जाएंगे। तो देखिए इसे अगर हम लिखें तो यह नीचे में है, यानी ये 2 का स्क्वायर के नीचे भी ये है और 1 का स्क्वायर के नीचे भी ये है। अगर कहने का मतलब अगर हम ऐसा लिखें 2 - 1/2, इसका मतलब इस 2 के नीचे भी 2 है और 1 के नीचे भी 2 है, मतलब तो यही है। तो ठीक इसी तरह से हम इसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले है 2 का स्क्वायर, तो इसके नीचे क्या हो सकता है 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इंटू, फिर बीच में माइनस। तो देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर यानी इसके नीचे में भी दोनों है, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटू के रूप में तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ 1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ क्या बचा वो तो कट ही गया, नीचे में क्या बचा 2 का स्क्वायर। यानी आपको कुल मिलाकर के इसे हल करने के बाद कुछ ऐसी संख्या दिख रही है। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम चीज़ों को आगे, यानी इसे अगर हम 1 का स्क्वायर रहने भी दें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ताकि आगे चल के उसका कटने में हमें सहूलियत, से काटने में हमें सहूलियत हो। ठीक है, तो अब हम सवाल को बिना समय गवाए इस इक्वेशन को पूरी तरह से लिखते हैं। बस इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो देखिए, अब हम इसे सिलसिलेवार ढंग से लिखते हैं और इसे पूरी तरह से हल करते हैं। तो अभी हमने क्या कहा था कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में कहा था कि इसके नीचे समझने की बात है, दोनों चीज़ें हैं। तो यह तो इससे कट गया, यानी इसे आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ यह इससे कट गया है, यह इससे कट गया है पूरी तरह से। तो नीचे में क्या बचा, इसे आप 1 लिख सकते हैं, सिर्फ 1, क्योंकि 1/1 का स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। बीच में क्या है, माइनस। तो यहाँ देखिए, अगर इसके नीचे में भी ये दोनों संख्याएं हैं तो ये इससे कट गया, यानी नीचे में क्या बचा, 1/2 का स्क्वायर। फिर प्लस, ऐसी चीज़ें हम आगे भी करते हैं। बस समझते जाइए कि अगर इसके नीचे ये दोनों संख्याएं, इसके नीचे यह दोनों संख्याएं हैं, तो यह तो इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 1/2 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस। इसके नीचे भी ये दोनों संख्याएं, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या नीचे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे बीच में प्लस, यहाँ भी वही चीजें होंगी। इसके नीचे अगर ये दोनों संख्याएं हैं तो ये तो 4 का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/3 का स्क्वायर, फिर बीच में ये वाला माइनस, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर। तो यही क्रम आगे जारी रहने वाला है। फिर यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यानी कि यह क्रम आगे जारी है। तो इसे भी वैसा लिख सकते हैं हम। इसके नीचे अगर ये दोनों संख्याएं हैं तो यह तो इससे कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/9 का स्क्वायर, बीच में माइनस। इससे ये कट जाएगी, अब यहाँ क्या बचेगा, 1/10 का स्क्वायर। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। जब इसे ऐसा लिखा गया तो देखिए अब काफ़ी संख्याएं इससे कटने जा रही हैं। ये माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, दोनों सेम संख्या थी। फिर उसी तरह जो मैंने पहले अभी बताया था कि इसके आगे जो ये सीक्वेंस नहीं दिया है, यानी यहाँ पर आगे में आपको 1/4 का स्क्वायर होगा, जिसे दर्शाया नहीं गया है, तो यानी ये भी कटेगी और इसके आगे भी संख्या माइनस में होगी, जो कि इससे ये कट जाएगी। तो ये सारे संख्या आसानी से कट गए। तो आगे क्या बचा, 1, अंतिम में क्या बचा, -1/10 का स्क्वायर। तो अब इसे हल कर देते हैं, जो कि बहुत आसान है। 1/10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 1, 100 में से 1 गया, यानी 99/100। इसका जवाब हुआ योगफल कितना, 99/100। तो यह था आज का 4 प्रमुख सवाल, जिसे मैंने आपको हल करके दिखाया है। यह सरलीकरण के सारे सवाल थे। आगे अगर कुछ और सवाल है तो मैं एक वीडियो और लेकर के आऊँगा सरलीकरण का, और सारे सवालों को हल करके बता दूंगा। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो सरलीकरण पे बना करके रखी है। पहली में बेसिक और कुछ सवाल हैं, बाकी आगे कुछ सवाल हैं। तो अगर आपको उन वीडियो को देखना है तो इस वीडियो के अंत में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं जो रीजनिंग पर बनी हैं, जो करंट अफेयर्स पर डेली अपडेट होती हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। कुछ जीके बेस्ड वीडियोज़ हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। क्या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो इसे मैं ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपलोड करते ही आपको लिंक मिल जाए और आप उसे तुरंत देख पाएँ। तो आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।